मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों व प्यारे बच्चों, मैं पवन कुमार राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल जल्लोपुर से, जो रतिया ब्लॉक फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा राज्य में स्थित है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा चौथी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिम झिम का चैप्टर 8। चैप्टर जो 8 है वो हमारी एक कविता है। ये है कौन? प्यारे बच्चों, आपको सोचना है, अपने दिमाग से समझना है कविता को। चलो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कविता को एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ने में मजा आएगा, उसके बाद हम इसको समझेंगे। इसका जो कविता का शीर्षक है वो है कौन, और उसके पीछे है क्वेश्चन मार्क, मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन है ये। तो आइए देखते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक्कर, घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई, कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसे गिर जाता, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर में, कौन उठा ले जाता छन्ने, कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता, कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने, रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। सोहनलाल द्विवेदी ने ये कविता प्यारे बच्चों हमारे लिए लिखी है, और इसमें हमसे पूछा भी है कि ये है कौन। तो आइए अब हम इस कविता का सरलार्थ, इसकी व्याख्या देखते हैं कि इसमें हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है, इसमें कौन कौन से वर्ड मीनिंग है जिनका हमें पता होना चाहिए। शब्दों का अर्थ जानेंगे, कहानी का मतलब समझेंगे, कहानी की व्याख्या करते हैं, कविता की, कहानी की नहीं। किसने बटन हमारे कुतरे, हमसे पूछा जा रहा है बटन क्या होता है बच्चों। देखो हमारी शर्ट के बटन है ना, जिनको हम बंद करते हैं, तो ये बटन कुतरे, कुतरे मतलब दांतों से नन्ना 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 छोटा 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 काट देना, किसी कागज को कुतरना, तो कुतर के उसको छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े हो जाते हैं नन्हे नन्हे, तो कुतरे। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया। अब स्याही क्या होती है? पेन में जो इंक डलती है, पुराने समय में सीधा भी लिखने वाला जो पेन आता था उसमें इंक डलती थी, तो वो एक बोतल, छोटी सी बोतल में आती थी, वो बोतल घर पे रखी थी और किसी ने उसको बिखरा दिया, मतलब उसको गिरा दिया, सारी स्याही इस तरह से टेबल पे गिर गई। तो किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक्कर, चट मतलब खा गया। घर पे आप भी जब मिठाई रखी होती है तो आप चट कर जाते हो ना मिठाई को, तो मिठाई क्या कर गया? चट कर गया। और कैसे? दुबक्कर, दुबक्कर मतलब धीरे धीरे आके, चुपक के आके, किसी को पता भी ना चला और मिठाई चट कर दी। किसने कर दी? घर भर में अनाज बिखराया, घर में, पूरे घर में जगह जगह क्या कर दिया? अनाज, जैसे गेहूं चावल होते ना हमारे अनाज खाने के, उसको क्या कर दिया? बिखरा दिया, गिरा दिया जगह 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 जगह। कौन कर रहा है ये बात? ये बात हमसे पूछी जा रही है। कैसे? क्योंकि पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, ऐसा कौन कर रहा है? तो उसके बाद देखते हैं। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। फिर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो मतलब फिर से पूछा जा रहा है कौन है भाई, ये क्या कर गया? दोना जो है, जो कटोरा है जिसमें क्या रखी थी? जिसमें मिठाई रखी थी, वो खाली का खाली रह गया, एम्प्टी, मतलब उसमें कुछ भी नहीं रहा, खाली रह गया। अभी कौन ले गया? उठा के ले गया मिठाई हमारी। कौन, किसने किया ये? दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई।
हमारे घर पे तस्वीर होती है ना पुरानी मम्मी पापा के छोटे बचपन की, या दादा दादी की तस्वीर होती है, ऊपर फ्रेम लगा होता है, शीशा लगा होता है, तो वो रस्सी के सहारे लगा रखी थी और किसी ने वो रस्सी काट दी और वो तस्वीर नीचे गिर गई और वो क्या हो गया, उसके दो टुकड़े हो गए, दो हिस्से हो गए अलग अलग। किसने किया भाई ये बात? उसके बाद कभी कुतर जाता है चप्पल, क्या करता है, चप्पल को कुतर देना दांतों से, उसको ना काट देना। कभी कुतर जूता है जाता, तो कभी चप्पल का नंबर आता है, कभी शू का नंबर आता है, जूता भी काट दिया, कुतर दिया, नन्ना। कभी खलीता पर बनाती, खलीता होता है थैला होता है, ठीक है, उसको जेब भी कहते हैं, थैला भी कहते हैं, जिसमें हम कुछ रखते हैं। तो खलीता वर्ड मीनिंग का समझ गए? खलीता जो शब्द है इसका मीनिंग है थैला या जेब भी होते हैं, थैला भी है जिसमें कुछ रखा जाता है सामान, तो उस पे भी बनाती है और उसको भी उसको भी नन्ना काट दिया जाता है, तो उसमें सुराख हो जाता है। तो फिर क्या होता है, अनजाने में जब हमें पता ही नहीं चलता और जब हम उसमें कुछ रखते हैं या पैसा जब रखते हैं तो क्या हो जाता है, वो गिर जाता है। किसने जिल्द काट डाली है? जिल्द क्या होती है, जब हम अपनी बुक के ऊपर जिल्द कवर चढ़ाते हैं ना, कहते हैं जिल्द चढ़ा लो वरना किताब आपकी फट जाएगी। तो कवर के अपनी बुक के ऊपर जो कवर चढ़ता है उसको हम जिल्द भी कहते हैं, हिंदी में उसको जिल्द कहा जाता है प्यारे बच्चों, इंग्लिश में इसको कवर कहा जाता है। तो किसने जिल्द काट डाली? जिल्द को भी काट दिया, कुतर दिया। किसने किया है? बिखर गए पोथी के पन्ने। पोथी मतलब एक मोटी किताब होती है जिसमें कहानियां लिखी होती है, कहानियां पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो किताब जो होती है उसको पोथी भी कहा जाता है। जैसे रामायण की है, महाभारत की पोथी होती है, तो उसके भी पन्ने बिखर गए क्योंकि उसने किसी ने इसको काट दिया। रोज टांगता धो कर मैं हर रोज धो के उसको सुखाता था, किसी जगह पे अपने टांग देता था, रख देता था। कौन उठा ले जाता छन्ने? अब पतला कपड़ा होता है, ठीक है, जिसमें अपनी रोटी भी रखते हैं, उसको छन्ना बोलते हैं। छन्ने को भी कोई उठा ले जाता है, मैं उसको धो के हर रोज रखता हूं, पता नहीं कौन है जो उसको भी उठा ले जाता है। कुतर कर कागज, सारे कागज जो है उनको नन्ना दांतों से उसको काट दे देते हैं। रद्दी से घर को भर जाता, अब पूरा घर, रद्दी क्या होती है? कबाड़, जो पुरानी चीज हो जाती है, जो किसी काम नहीं आती, कटती फटती रह जाती है चीजें, उसको पूरे घर को भर देता है। ऐसा कौन है? हर चीज को रद्दी बना देता है, रद्दी से भर देता है। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता? अब ये फिर हमसे पूछ रहे कौन है कबाड़ी? कबाड़ी कौन होता है? जो पुरानी चीज लेने आता है ना, गली में भी आवाज लगाता है, कागज पुराना सामान जब हम इसको बेच देते हैं, रद्दी में कबाड़ी को बेचते हैं ना, तो वो कबाड़ी होता है जो गली में आवाज लगाता रहता है। जो कूड़ा, जो वेस्ट होता है, जो हमारे घर पे एक्स्ट्रा जो चीज हमारे काम नहीं आती है, जो वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, उसको हम कूड़ा कह देते हैं। दुनिया भर का, पूरी दुनिया भर का मतलब बहुत सारा दुनिया भर का हो जाता है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में हो, बहुत अधिक हो, उससे हमारा घर भर जाता है, हमारा पूरा घर भर जाता है। ऐसा कौन है जो ऐसा करके जाता है? तो प्यारे बच्चों देखे, उसके बाद कौन रात भर गड़बड़ करता? अब रात को भी कोई है ऐसा जो गड़बड़ करता रहता है, कौन है वो? हमें नहीं देता है सोने। जब भी हम सोने की कोशिश करते हैं, अंदर से कुटर कुटर की हल्की हल्की आवाज आती रहती है और कई बार तो हम डर भी जाते हैं, भैया आवाज किसकी आ रही है अंधेरे में से? कोई है ऐसा करता है? कौन करता है वो? खुर करता इधर उधर है, और कभी इधर से आवाज आ गई, कभी उधर से आवाज आ गई, खुर करता रहता है। ढूंढा करता छिप कौन है? और ढूंढता रहता है क्या? छिप कर छिप जाता है, दिखने की वो कोशिश करता है कि किसी को दिखे ना। कहा कोना, कॉर्नर ढूंढता रहता है, छिपने की जगह ढूंढता रहता है। रोज रात भर जगता रहता, सारी रात तो जगता रहता है। खुर इधर उधर है धाता, मतलब भागता रहता है, खुर क्योंकि उसकी आवाज आती रहती है, वो कभी इधर कभी उधर। बच्चों उसका नाम बताओ। अब प्यारे बच्चों क्या पूछा हमसे? उसका नाम, कि वो क्या होता है? कौन शरारत यह कर जाता? ये जो शरारत है ये कौन कर रहा है? इसका नाम बताओ प्यारे बच्चों, कौन है वो? कौन हो सकता है? सोचो अपने दिमाग से, ऐसा कौन होगा जो इतनी शरारत करता है और रात को हमें डराता भी रहता है, आवाजें करता रहता है, ठीक है? कौन होगा प्यारे बच्चों? सोचो। हाँ, वो होगा चूहा, ठीक है? ये देखो इधर भी घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है ना। हाँ, ये एक माउस, टॉम एंड जेरी देखा है ना, उसमें क्या होता है? जेरी होता है ना, और हिंदी में उसको चूहा बोलते हैं, इंग्लिश में उसको माउस भी बोलते हैं ना, माउस बोलते हैं। और
वो घर पे सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है, कुछ ना कुछ खाता रहता है, कुतरता रहता है नन्हे नन्हे दांतों से, है ना, चीजों को पुराना कर देता, कागज को तो तभी पुराना कर देता, फाड़ देता है। तो ये जो हमारी कविता है ये हमारे प्यारे से जैरी पर है ना, चूहे पर है, जो हमें बहुत प्यारा लगता है लेकिन घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहती है हर कुछ काटता रहता है लेकिन तो प्यारा सा तो रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता के अब इसका अभ्यास का हिस्सा हम अगली वीडियो में समझेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो हम अगली वीडियो में आपके शब्दों में कि आप उनको कैसे समझ सकते हैं समझेंगे। तो हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, इसको लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए कहानियों को, कविताओं को मजेदार ढंग से समझने के लिए। धन्यवाद।